ध्यान से सुन रहे थे, हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने पधारे स्वामी गौरांग तुलदास जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई बीडी शर्मा जी, हमारे इस विभाग के मंत्री, पर्यावरण जिनके पास है, आज वो समझ रहे होंगे कि विभाग कितना महत्वपूर्ण है, भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई श्री विश्वास सारंग जी, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, विभास जी, जितेंद्र जामदार जी, कंसोटिया जी, मुझे कहते हुए आनंद है कि हमारे कई पर्यावरणविद आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं एक एक नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके साथ उनका यहां हृदय से स्वागत कर रहा हूं। और ये कार्यक्रम केवल भोपाल में नहीं है, आप सामने देख रहे हैं अलग अलग स्थानों पर पर्यावरण प्रेमी जिनने कुछ ना कुछ योगदान किया है। अच्छा, यहां जो लोग बैठे हैं उनमें से कितनों ने मेरे साथ पेड़ लगाए, जरा हाथ उठाएं। तो इनमें से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पेड़ लगा चुके हैं, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूं। तो यहां जो बैठे हैं वो ऐसा नहीं है। और जो अलग अलग सुन रहे हैं, अंकुर अभियान के अंतर्गत 61 लाख पेड़ जन्मदिन पर या किसी खुशी के अवसर पर लगा चुके लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर ऐसे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, मेरे सभी बेटे बेटियों, मुझे सबसे पहले मैं आपको दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और अपने यहां दिवाली एक दिन नहीं चलती, अभी तो दिवाली चल रही है, 11 तक चलेगी। और हर एक दिन का अपना अलग महत्व है। मैं दीपमाला आपने जलाई, उसके बाद आज गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा शहरों में भले ही कम दिखती हो, लेकिन हम लोग जो गांव के रहने वाले हैं, आज हर घर में गोधन मैया बनी हुई, कहीं गोवर्धन कहते हैं, कहीं गोधन कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। और गोवर्धन मैया की पूजा करते हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तो गांव में भी बच्चों को ही भेजा जाता था, जाओ फलानी फलानी चीज लेके आओ, गोधन मैया में लगाना है। तो हम जाते थे, बीड़ होती थी पहले, बीड़ का मतलब पड़त भूमि, जहां वनस्पतियां होती थी, घास होता था, पेड़ होता था। किसान पूरी जमीन पे खेती नहीं करता था, अपने गाय के लिए, बैल के लिए, अपने पशुओं के लिए वो पड़त भूमि छोड़ता था ताकि उनको घास मिल सके। और जिसको आज हम कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट, हरित पट्टी, वो स्वाभाविक रूप से हरित पट्टी हुआ करती थी। हम वहां जाते थे, अलग अलग तरह की वनस्पतियां जो हमको बताते थे वो लेके आते थे और गोधन मैया को सजाने का काम करते थे। ये गोवर्धन उत्सव किसी को आज अजीब लग सकता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, ये तो गोवर्धन पूजा में लगा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जैसा कि गौरांग स्वामी जी हमारे सामने बता रहे थे, अद्भुत है अपना देश, सचमुच अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है, भगवान कृष्ण को ही 5000 साल से ज्यादा हो गए। और हमारी ये परंपरा देखिए कितना हमारे ऋषियों ने सोच समझ के बनाई होगी। गोवर्धन पूजा, अगर कोई भारतीय संस्कृति के बारे में मुझसे पूछे इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो हमेशा कहता हूं और बार बार दोहराता हूं, एक ही चेतना हम सब में है। एक ही चेतना, जिसको सामान्य शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे जगत में बस वही है, एक ही चेतना। और इसलिए आप देखिए अलग अलग शब्दों में हमने उसको अभिव्यक्त किया। जैसे कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु, जब एक ही चेतना है तो मुझ में और तुम में कौन छोटा है कौन बड़ा है, भेद कौन सा है, सब
अपनी तरह ही है, और इसलिए शायद कहा गया जियो और जीने दो। लेकिन जब जियो और जीने दो की बात कहते हैं तो हम केवल मनुष्य मात्र की नहीं कहते। आप देखिए, जब मैं गहराई में जाता हूं, आप भी गहराई में जाएंगे तो अनंत आनंद में डूब जाएंगे। मनुष्य मात्र को तो अपना मानो ही, और इसलिए शायद भारत ने कहा वसुदैव कुटुंबकम। सारी वसुधा एक परिवार है, सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाले तो आज कह रहे हैं, आज अलग अलग गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया अयम निजम परा बेत्री गणना लघुचेत सामुदाय चेता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। हजारों साल पहले कह दिया, और उसके बाद केवल मनुष्य मात्र के बारे में नहीं कहा, प्राणियों में सद्भावना हो। यह मंत्र आज नहीं, हजारों साल से बच्चा बच्चा गाता, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, विश्व का कल्याण। और उसके आगे फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और लेकिन मनुष्य अकेले के बारे में नहीं कहा, पशुओं में भी उसी चेतना को देखा। और ये आज हम जब गौरांग प्रभुदास जी को सुन रहे थे तो उन्होंने आंखों के साथ जो दृश्य उपस्थित किया है उसका समाधान क्या है, उसका समाधान हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले बता दिया। ये गाय की पूजा, आज कुछ लोग हो सकता है तर्क और कुतर्क करें, लेकिन हमने पशुओं को भी आत्मभाव से देखा। और इसलिए आप देखिए, गौ की पूजा तो हम करते ही हैं, 33 करोड़ देवता का वास है ये मानते हैं, लेकिन केवल गोप वंश की पूजा नहीं, जितने भी देवता हुए, आप देखिए जो अवतार हमारे हुए 10 अवतार, उनमें से 3 तो हुए पशुओं के रूप में, 12 है मत्स्य कूर्म, और चौथा हुआ नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य का और आधा पशु का। और केवल इतने ही नहीं, अगर हमारे किसी भी देवता की पूजा आप करो, कोई भी आपका इष्ट हो, और आप पुकारोगे, वो किसी ना किसी वाहन पर बैठ के आएगा, और वाहन मोटर गाड़ी नहीं होंगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आएंगे, दुर्गा मैया सिंह की सवारी करेगी, गणेश जी को पुकारेंगे तो मूषक पे विराजमान होके आएंगे, लक्ष्मी जी की अभी पूजा की है वो उल्लू की सवारी करती आती है, तो सरस्वती मैया हंस वाहनी है, भोला शंकर औगरदानी पक्कड़ बाबा नंदी पे विराजते हैं, अलग अलग वाहन। इसका अर्थ क्या, तात्पर्य क्या है? इनको भी आत्मभाव से देख के इनमें भी एक ही चेतना मानी, ये इसका संकेत है। और केवल इतना ही नहीं, पेड़ों की पूजा हमारे यहां आज नहीं, हजारों साल से, बट का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, केले के पत्ते हो, नारियल हो। अब हर मंगल के काम में नारियल का उपयोग क्यों? इसलिए कि उसको भी हमने आत्मभाव से देखा। और आज नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया के बाकी विद्वान तो आज चिंतित है। भारत ने हजारों साल पहले कह दिया प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण मत करो, दोहन करो। हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए। कन्हैया भी जानते थे कि गोवर्धन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तू जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए इंद्र को काय को पूछता है, चल गोवर्धन को पूछ। अगर गोवर्धन नहीं होगा तो औषधियां नहीं मिलेगी, अगर गोवर्धन नहीं होगा तो गौओं को चारा नहीं मिलेगा, गोवर्धन नहीं होगा तो कंद और मूल फल नहीं होंगे। इसलिए इनको आत्मभाव से देख के इनके महत्व को रेखांकित करने के लिए कहा। इसलिए पेड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा, ये तब से, आज से नहीं, ये तब से हमारे भाव में है। और इसलिए भारत ने कहा ध्यान रखना, ये मनुष्य, ये धरती अकेले तेरे लिए नहीं है, इन सब के लिए भी है। अब आज जब देखा, एक जमाने में उठे कई लोग और शेरों का शिकार वीरता का प्रतीक माना जाने लगा, इतने शेर मारे। अब शेर खत्म हो गए तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया, वाइल्ड लाइफ बचाना है, चीता लाओ, शेर लाओ, तेंदुआ लाओ, सब वो क्या गिद्ध खत्म हो रहे हैं, उनको बचाओ। क्योंकि असंतुलन अगर होगा तो मनुष्य भी कहां टिकेगा, आप बताओ।